बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। इकामा और खुरूज ओदा एक्सपायर है, वापसी कैसे होगी। सऊदी अरब में गुज़श्ता बरस से इमिग्रेशन कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनके तहत ऐसे अफराद जो खुरूज ओदा वीज़े की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, इन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इमिग्रेशन कवानीन में दीगर तब्दीलियाँ डिपोर्ट होने वालों के हवाले से भी की गई हैं। मुमलिकत से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन को चाहिए कि वो नए कवानीन के बारे में बाखबर रहें ताकि किसी मुश्किल सूरत हाल में मुब्तला ना हो। एक शख्स ने छुट्टी के हवाले से सवाल किया है कि जो लोग छुट्टी पर सऊदी अरब से आए थे मगर ताहाल नहीं जा सके हैं, अब जबकि इकामा और खुरूज ओदा भी एक्सपायर हो गया है, क्या दोबारा जा सकते हैं? इसका तरीक़ाकार क्या होगा? सऊदी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के नए कवानीन के तहत ऐसे अफराद जो खुरूज ओदा के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं, इन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। खुरूज ओदा कानून की खिलाफ वर्जी को मकामी इमिग्रेशन कवानीन में खिर्ज वलमयत कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ऐसे अफराद जो खुरूज ओदा यानी एग्जिट री एंट्री वीज़े पर जाकर मुमलिकत नहीं आते, इन्हें मज़कूरा कानून के तहत ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। कानून के मुताबिक 3 बरस के लिए जिन अफराद को ब्लैक लिस्ट किया जाता है, इन्हें मज़कूरा मुद्दत के दौरान किसी दूसरे वर्क वीज़े पर मुमलिकत आने की इजाज़त नहीं होती। ऐसे अफराद अगर ममनुआ मुद्दत के दौरान आना चाहें तो सिर्फ अपने साबिक कफ़ील के दूसरे वीज़े पर ही आ सकते हैं। बसूरत दीगर पाबंदी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ही दूसरे इदारे या कफ़ील के वीज़े पर आ सकते हैं। डेपुटेशन के बारे में एक शख्स ने सवाल किया है कि क्या 5 बरस कबल डिपोर्ट किए जाने वाले का खुरूज का प्रिंट निकाला जा सकता है? क्या वापसी की कोई सूरत हो सकती है या नहीं? इमिग्रेशन कवानीन के तहत डिपोर्ट किए जाने वाले अफराद सऊदी अरब के लिए ताहयात ब्लैक लिस्ट किए जाते हैं। ऐसे अफराद को वर्क वीज़े पर मुमलिकत आने की इजाज़त नहीं होती। ब्लैक लिस्ट होने वाले गैर मुल्की सऊदी अरब सिर्फ हज या उम्रा वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। इसके अलावा काम के वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। जहां तक प्रिंट का सवाल है, अब नए कवानीन के तहत इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि तमाम मामलात कंप्यूटराइज होते हैं। मालूमात हासिल करने के लिए अबशर या साबिक कफील के मुकीम पोर्टल से तफसीली मालूमात हासिल की जा सकती हैं। ताहम ख्याल रहे कि माजी करीब या बईद में जो भी अफराद शोबा तरहील यानी डेपुटेशन सेंटर के जरिए मुमलिकत से गए हैं, उन पर यह पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि इससे कबल ब्लैक लिस्ट महदूद मुद्दत के लिए किए जाते थे और जिन अफराद को महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था, इन्हें मुद्दत गुजरने के बाद दोबारा मुमलिकत आने की इजाज़त होती थी। इस साल तमाम आज़मीन हज 65 साल से कम होंगे, ज़वाबित का ऐलान। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए ने कहा है कि इस साल अंदरून मुमलिकत से 15% और बैरून मुमलिकत से 85% आज़मीन हज जाएंगे। अल अरबिया नेट के मुताबिक सरकारी ज़राए का कहना है कि अंदरून मुमलिकत से हज करने वाले सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों की तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, जबकि बैरून मुमलिकत से 8.5 लाख अफराद हज पर आएंगे। इस मरतबा दाखिली आज़मीन हज पर बैरून मुमलिकत के आज़मीन हज को तरजीह दी जाएगी। 2 साल से कोरोना वबा के बायस बाहर से हज पर आने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ अंदरून मुमलिकत ही से आज़मीन हज कर रहे थे। याद रहे कि वजारत हज उमरा ने इससे कबल ऐलान किया था कि अंदरून और बैरून मुमलिकत से इस साल 10 लाख अफराद को हज की इजाजत होगी। हर मुल्क से उसकी आबादी के तनासुब से आज़मीन हज को कोटा दिया जाएगा। वजारत हज उमरा ने बयान में इस साल हज के लिए ज़वाबित का भी ऐलान किया है। बयान में कहा गया है कि तमाम आज़मीन हज 65 बरस से कम उम्र के होंगे। उम्र का तयन 20 साल से होगा। यह भी जरूरी होगा कि आज़मीन सऊदी वजारत सेहत की मंजूर करदा वैक्सीन की खुराकें ले चुके हों। बैरून मुमलिकत से आने वाले आज़मीन से PCR टेस्ट का नेगेटिव रिजल्ट तलब किया जाएगा। कोरोना टेस्ट का नमूना मुमलिकत रवानगी से 72 घंटे कबल लेना होगा। वजारत हज उमरा का कहना है कि तमाम आज़मीन को मनासिक हज की अदायगी के दौरान हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करना होगी।
मक्का रीजन में मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान तसादुम, 2 अफराद हलाक। सऊदी अरब मक्का मुकरमा रीजन में पीर को मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान तसादुम में 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्स ने ट्विटर पर बयान में कहा कि मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान तसादुम से 2 अफराद जाए वकुआ पर ही दम तोड़ गए हैं। 2 जख्मियों में से एक के जख्म मामूली नोयत के हैं। रोड सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। हादसे के बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके मामला मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी गोश्त की दरामद पर पाबंदी, मवेशियों की वैक्सीनेशन तेज। पाकिस्तानी हुक्काम ने सऊदी अरब की जानिब से गोश्त की दरामद पर आर्जी पाबंदी के असरात को कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सूबा सिंध में मवेशियों के चमड़े में लंपी स्किन वायरस फैलने के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से आने वाले गोश्त पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी थी। इतवार को हुक्काम ने कहा कि लंपी स्किन वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की है। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने खत में कहा था कि मुमलिकत ने पाकिस्तान से आने वाले गोश्त पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी मफाद आम्मा के तहत आयद की गई है। पाकिस्तानी हुक्काम को यकीन है कि मवेशियों में बीमारी के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात लेने के बाद पाबंदी जल्द ख़त्म हो जाएगी। रियाज में पाकिस्तानी सिफारत खाने में वज़ीर तिजारत और सरमायाकारी अज़हर अली दाहर ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि यह बीमारी सिंध में कुछ इलाकों तक महदूद है, जबकि दीगर इलाके इस वायरस से महफूज हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी हुक्काम इस मामले का बगौर जायजा ले रहे हैं। अज़हर अली दाहर का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान रियाज में अपने तिजारती मिशन से बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है कि वो सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को आगाह करे कि इस वायरस से दीगर इलाके और सूबे महफूज हैं। करंटीना का महकमा सऊदी मेरात के मुताबिक ज़बा करने के अमल को महफूज बना रहा है, इसलिए सऊदी हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान के महफूज इलाकों से गोश्त की बरामद से पाबंदी ख़त्म करे। हादसे के मकाम से गाड़ी किस सूरत में हटाई जा सकती है? ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हादसे की सूरत में मुताल्लिका इंश्योरेंस और सिक्योरिटी कंपनी नजम के नुमाइंदे के पहुंचने से कबल सिर्फ 3 हालतों में गाड़ी जाए हादसा से हटाई जा सकती है। सबक न्यूज़ ने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम के हवाले से जारी हिदायत में कहा है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी है। हादसे की इत्तला देने के लिए नजम की मोबाइल ऐप इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि टेलीफोन कॉल भी दूसरा तरीका है। मुकर्रर करदा कवानीन के तहत हादसे में अमवात या शदीद जख्मी होने की सूरत में नजम कंपनी के बजाय ट्रैफिक पुलिस हादसे पर कार्रवाई करेगी। फरीकैन इंश्योरेंस न रखते हुए इस सूरत में भी नजम कंपनी इस अमर की मजाज नहीं होगी कि वो हादसे पर कार्रवाई करे। इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसे इत्तला दो, फोटो बनाओ और साइट पर हो का उन्वान दिया गया है। इस मुहिम का बुनियादी मकसद हादसे की सूरत में ट्रैफिक अज़दाम पर काबू पाना है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि ऐसे ट्रैफिक हादसात जिनमें कोई अमवात या शदीद जख्मी न हो, बल्कि मामूली हादसात की सूरत में फरीकैन में से कोई एक फौरी तौर पर नजम की ऐप पर मुत्तला करने के बाद मुतासरा गाड़ियों की तस्वीर मुख्तलिफ एंगल से बनाए जाए। हादसा से इस सूरत में गाड़ियां साइट पर लगाई जा सकती हैं जब नजम कंपनी की जानिब से ऐप पर अरसाल की जाने वाली इत्तला का जवाब मौसूल न हो। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में अंदरून शहर ट्रैफिक हादसे की सूरत में निजी इंश्योरेंस कंपनी नजम को ये इख्तियार दिया गया है कि वो बाज़ मखसूस हालतों के अलावा दीगर जुमला हादसात की रिपोर्ट मुरतब करे। नजम कंपनी की जानिब से जारी रिपोर्ट में फरीकैन की गलतियों का तकर्रुर किया जाता है, जिसकी बुनियाद पर इंश्योरेंस क्लेम दाखिल कराए जा सकते हैं। जद्दा के एक स्कूल में लड़ाई, 15 साल तालिब इल्म हलाक। इदारा अमन आम्मा का कहना है कि पुलिस टीम स्कूल में लड़ाई के वाक़े की तहकीकात कर रही है, जिसमें एक तालिब इल्म हलाक हो गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक जद्दा शहर के एक बॉयज़ स्कूल में 2 तुलबा के माबैन किसी बात पर झगड़ा हो गया, जो इस कदर बढ़ा कि नौबत दस्त बदस्त लड़ाई की सूरत इख्तियार कर गई। लड़ाई में एक तालिब इल्म मौका पर ही हलाक हो गया, जिसकी उम्र 15 बरस बताई जाती है। स्कूल इंतजामिया ने फौरी तौर पर पुलिस को तलब कर लिया। पुलिस टीम ने लड़ाई में हलाक होने वाले की नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दी, जबकि दूसरे को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ्ते जज़ान रीजन के एक स्कूल के बाहर 2 तालिब इल्मों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वीडियो को वायरल करने वाले ने यह जाहिर किया कि उस्ताद को तालिब इल्म ने ज़दोकोब किया है। मज़कूरा वीडियो वायरल होने पर रीजनल इदारा तालीम की जानिब से वजाहती बयान में कहा गया था कि स्कूल के बाहर होने वाला झगड़ा 2 तुलबा के दरमियान था। उस्ताद वाली बात बेबुनियाद और मनगढ़ंत है।
रियाज में मुसद्दिका कोरोना केसेस सबसे ज्यादा रहे। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना से मुतासरा 130 केसेस की तस्दीक होने के बाद अब तक मुसद्दिका केसेस की मजमूई तादाद 7,51,984 तक पहुंच गई है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार में कहा गया है कि कोरोना से एक ही रोज में 280 अफराद शिफायाब हुए हैं, जिसके साथ ही इस वायरस से अब तक 7,37,482 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मुमलिकत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से किसी हलाकत की तस्दीक नहीं हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में 75 अफराद को उनकी नाजुक तिब्बी सूरत हाल की वजह से इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में जेर इलाज रखा गया है। गुज़श्ता एक रोज में सामने आने वाले नए केसेस में सबसे ज्यादा रियाज में रहे, जिनकी तादाद 30 थी, जबकि जद्दा में 29, मक्का मुकरमा में 14, मदीना मुनव्वरा और ताइफ में मुसद्दिका केसेस की तादाद 9 रही, जबकि दम्माम में 8 और अब्बा में मरीजों की तादाद 5 रिकॉर्ड की गई है। वजारत सेहत का मजीद कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।